एक दिन जंगल से एक हिरन घूमते फिरते रास्ता भटक गया और एक दूसरे ही जंगल में जा पहुंचा। वो खुद भी बड़ा हैरान हो गया कि वो कहाँ आ गया। फिर चलते चलते उसे रास्ते में एक बारहसिंगा मिला, जो देखते ही समझ गया कि ये हिरन इस जंगल में नया है। तुम तो इस जंगल के नहीं लग रहे, तुम कहाँ से आए हो? हाँ भाई, मैं अपने जंगल का रास्ता भूल गया हूँ और वहीं वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ऐसी बात है, फिर तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस जंगल में तो बहुत ही खतरनाक जानवर है, जो दूसरे जानवरों को मारकर खा जाते हैं। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। ये कहकर बारहसिंगा वहाँ से चला गया। हिरन बोला, यूं ही मुझे डरा रहा है। ये जंगल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारा जंगल घूम कर ही वापस जाऊंगा। चलते चलते अचानक उसका पाँव सोए हुए बाघ की दुम पर जा पड़ा। बाघ ने हिरन को देखकर गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर पैर रखा। डर के मारे हिरन बेचारे के पाँव से तो जमीन ही निकल गई। हिरन बड़ी तेजी से अपनी जान बचाकर अपने जंगल की तरफ भागने लगा। बाघ भी उसके पीछे भाग रहा था। हिरन भागते भागते अपने जंगल के रास्ते पर आ जाता है, लेकिन बाघ की रफ्तार के आगे तो खुद को नहीं बचा पाता। रास्ते में ही बाघ हिरण को पकड़कर खा जाता है। अब बाघ को एक नए जंगल का रास्ता नजर आ जाता है और वो उस तरफ चल पड़ता है। बाघ ने देखा कि एक नया जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत सारे जानवर हैं। उसने आगे जाकर देखा तो जंगल में बहुत सारे हिरण थे, जिनको देखकर उसकी राल टपक रही थी। एक एक करके उसने सबको खाना शुरू कर दिया। अब जंगल के सभी हिरण बहुत डर गए थे। फिर हिरण के सरदार ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये बाघ हम सबको खा जाएगा। तभी एक छोटा सा हिरण कहता है, सरदार, मुझे लगता है कि हमें 10 दिन तक छुप जाना चाहिए। हम सब 20 दिन तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि बाघ सिर्फ 8 दिन तक भूखा रह सकता है। अगर हम 10 दिन झाड़ियों में छुपे रहे तो ये भूखा रहेगा और फिर यहाँ से चले जाएगा। सभी उस छोटे हिरण की बात मान लेते हैं और 10 दिन तक झाड़ियों में छुपे रहते हैं। जब 10 दिन तक बाघ को कोई शिकार नहीं मिलता तो वो बेचारा भूख से परेशान होकर अपने जंगल वापस चला जाता है। सभी हिरण उस छोटे हिरण की बहुत तारीफ करते हैं कि उसने सभी को बचा लिया। इसलिए कहते हैं कि समझदार कोई भी हो सकता है, बड़ा भी और छोटा भी। एक बार की बात है कि जंगल में एक शेर रहता था। वो जंगल का राजा था और सब जानवर उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। शेर राजा के जे और वीरू 2 बच्चे थे। राजा शेर बहुत बूढ़ा हो गया था। एक दिन वो दरख्त के पास बैठकर सोच रहा था, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं जानवरों की देखभाल नहीं कर सकता और ना ही उनका पीछा कर सकता हूँ। मैं जंगल की हिफाजत नहीं कर सकता। अब मुझे जंगल के लिए एक और राजा चुनना होगा। मैं इसके बारे में सोचूंगा। तब शेर ने एक तरकीब सोची। एक दिन सुबह वो गुफा के अंदर बैठा था और उसने अपने बच्चों को बुलाया। वीरू और जे को बुलाया। मेरे बच्चों, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं आप में से किसी एक को जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपकी जहानत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। बताइए, हमें क्या करना है? हाँ बाबा, हमें क्या करना है? तब शेर ने उनसे इम्तिहान के बारे में कहा। तब राजा शेर ने कहा कि वीरू और जे, तुम दोनों जंगल के अलग अलग रास्ते से जाओ और अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ तलाश करके ले आओ। जो इसमें कामयाब होगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। अब आप जा सकते हैं। आपको शाम तक वापस आना होगा। अपने बाबा की बात सुनकर वीरू और जे दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। वो कई जगह पर गए और कई चीजों की तलाश की और कई जानवरों से भी पूछा। शाम तक वो दोनों वापस लौट आए। वीरू घास का ढेर ले आया और गुफा में रख दिया, लेकिन गुफा नहीं भरी तो वो नाराज हो गया। और जे आग के साथ एक छड़ी लाया
और गुफा के अंदर खड़ा हो गया। फिर पूरी गुफा में रोशनी हो गई। उसी वक्त राजा शेर गुफा में आया और उनसे पूछा कि वो दोनों क्या लाए। मेरे बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। अब मुझे बताओ कि तुम क्या लाए हो। तब जे और वीरू ने जवाब दिया। तब वीरू ने कहा, बाबा जान, मैं गुफा को भरने के लिए बहुत सारी घास लाया, लेकिन मैं इस घास से पूरी गुफा नहीं भर सका। मुझे और घास की जरूरत है। जे ने कहा, बाबा जान, मैं आग की छड़ी लाया हूँ। हाँ, अब हमारी गुफा रोशनी से पूरी तरह भर गई है। जे पर राजा शेर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि जे अपनी अक्लमंदी से पूरे जंगल पर राज करेगा। दूसरे दिन उसने जंगल के सब जानवरों को इकट्ठा किया और जे अपने जंगल का अगला राजा होगा ये ऐलान किया। और जे अपनी अक्लमंदी से जानवरों की हिफाजत करता रहा और वीरू उसकी मदद करता रहा। क्या आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।